वेलकम टू यूट्यूब एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स क्या हो रही है प्रेजेंट टाइम में। और ये हमारे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स का जो ट्रेंड है वो टोटल चेंज हो चुका है, सब कुछ करंट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम जो देखने वाले हैं उसके बारे में हम एक एक लाइन देख लेंगे और उसके बाद फिर हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में। तो पहले तो हम एक मोटिवेशनल क्यूट्यूज देखते हैं। स्पीक 5 लाइन्स टू योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग। फर्स्ट, आई एम द बेस्ट। सेकेंड, आई कैन डू इट। थर्ड, गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। 4, आई एम ए विनर। 5, टुडे इज़ माई डे। ये एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है और ये बहुत अच्छा है। अगर एवरी मॉर्निंग आप अपने आप से कहते हैं तो ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से फिल कर देता है, जिससे कि आप एनर्जी से भर जाते हैं और अपने दिन की अच्छी शुरुआत आपकी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। सारे आज के क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हुआ है करंट अफेयर्स में हम देखते हैं। तो देखिए, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैव साइन अ न्यू अटलांटिक चार्टर एम्ड एट वर्किंग टुगेदर ऑन ग्लोबल चैलेंजेस ड्यूरिंग देयर फर्स्ट एवर इन अ पर्सन मीटिंग। देखिए, ये जो बाइडेन है और बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक के दौरान वैश्विक चुनौतियों पर एक साथ काम करने के उद्देश्य से एक नए अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया। जो यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनमें देखिए, अब इसी एक पैराग्राफ में क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है कि ये जो मीटिंग हुई है, जो उन्होंने साइन किया है, उसका क्या फ़ायदे हो सकते हैं फॉरेन के लिए, और अपने भी नेशनल इवेंट पे उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं। इस मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हुई, क्या इसका प्रभाव रहेगा, किस तरह से ये कायम किया जाएगा, किस तरह से इसको शामिल करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि जो नेशनल और फॉरेन हर तरह की पॉलिसी को प्रभावित करे। तो इसके सभी डिटेल्स आपको नोट डाउन करने चाहिए और अटलांटिक चार्टर के पूरे प्लान को आपको पता करना है और इसको 250 वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल असम सफीउद्दीन अहमद वाज नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। लेफ्टिनेंट जनरल असम सफीउद्दीन अहमद को बांग्लादेश की सेना का अगला प्रमुख नामित किया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन सब से रिलेटेड जो भी मैं आपको करंट अफेयर्स बता रही हूँ उनसे रिलेटेड, जैसे अब हमने बता दिया कि लेफ्टिनेंट जनरल असम सफीउद्दीन अहमद को बांग्लादेश की सेना का अगला प्रमुख नामित किया गया। तो क्यों किया गया, ये क्यों कायम रहेंगे, इनकी ऐसी क्या खासियत थी, इसमें सारे डिटेल्स आपको बना के इंट्रोडक्शन से बेसिक पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए फ़ायदा कि उन्हें ये लिख के देखना है कि हम कितने कम शब्दों में अच्छा एक पैराग्राफ तैयार कर पाते हैं। Next, IT Service Major Wipro Limited on Friday said it has appointed Anup Purohit as its Chief Information Officer CIO। देखिए, ये विप्रो लिमिटेड फ्राइडे ने अपॉइंट कर दिया है अनुप पुरोहित। ये उनकी पिक्चर है, आप देख लीजिए, जैसे कि आप इन्हें पहचान सकते हैं। आईटी कंपनी विप्रो ने कहा कि उसने अनुप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त कर दिया। COAI said अजय Puri, Chief Operating Officer of Bharti Airtel, has been re-elected as Chairman of the Industry Association of 2021 to 2022। COAI ने कहा कि भारती एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी अजय पुरी को वर्ष 2021-22 के लिए उद्योग संघ का फिर से चेयरमैन चुन लिया गया है। तो ये देखिए, अजय पुरी जी हैं और इनको भारतीय उद्योग संघ का चेयरमैन चुन लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन द आउटरीच सेशन ऑफ द G7 समिट ऑन 2 and 30 जून इन वर्चुअल फॉर्मेट। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने वर्चुअल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। Exports of Indian organic farm product surged 51% in 2021 beating COVID-induced hiccups in the supply chain। ठीक है, कोविड महामारी से आपूर्ति श्रृंखला पे दुष्प्रभाव के बावजूद 2020-21 में देश के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात में वर्ष दर वर्ष आधार पर 51% की बढ़ोतरी हुई है। फ्रेंड्स, देखिए, इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी, दुष्प्रभाव के बावजूद भी ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात में 51% की बढ़ोतरी हो गई।
Government has decided to allow LPG customers to have a choice deciding which distributors they want their LPG refill from. तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि एलपीजी ग्राहक अब अपनी पसंद के अनुसार अपने वितरक का चयन कर सकते हैं। वो जिससे भी चाहें उनसे वो अपना कनेक्शन ले सकते हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली हैज़ अप्रूव्ड अ बिल अलाउइंग इंडियन नेशनल कुलभूषण जाधव टू अपील हिज कन्विक्शन इन द हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ये हैं कुलभूषण जाधव। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। China's national legislature has approved a new law against foreign sanction aimed at providing a legal basis for the country measures against such action. चीन की विधायिका ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नए कानून को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ देश के प्रतिवाद के लिए कानूनी आधार प्रदान करना है। India's Neeraj Chopra won the javelin gold medal in the meeting seeded the in Lisbon with a throw of 83.18 meters recorded with his sixth and last attempt. तो ये है फ्रेंड्स हमारा आर्टिकल्स। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत के नीरज चोपड़ा ने लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ये है उनकी तस्वीर, देखिए इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स और हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको मेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी अपलोड करूँगी जो कि आपको देखना है कि कैसे क्या लिखना है और बाकी आपको वीडियोस ज़रूर देखनी है और जो भी वीडियोस में पैराग्राफ बताया जा रहा है उसके थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है। वो हर एक पैराग्राफ से आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं और 10 क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस करके आपको अपनी राइटिंग स्किल भी बनानी है कि आप क्वेश्चन को कैसे समराइज करके एक अच्छे कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको रिटन फॉर्मेट में कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही आपकी बेसिक इम्प्रूवमेंट्स ही आपको एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनाएगी। तो आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते रहिए और जैसा भी होगा आप कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।